हरे कृष्णा। कैंटो 1 चैप्टर 7 का रेसिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। द्रोण पुत्र को दंड। तो लास्ट चैप्टर 6 में हमने यहाँ तक बात की थी कि नारद जी आए थे और उन्होंने व्यास देव जी से कहा था कि आपने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, बट आपने भक्ति शास्त्र नहीं लिखा है। आपने ऐसा कोई शास्त्र नहीं लिखा है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का, रूप का, गुण का, उनके भक्तों का वर्णन हो। इसलिए आप सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए आप खुश नहीं है। ठीक है। उसके बाद नारद जी ने अपने लास्ट जन्म की, पिछला जो जन्म था दासी पुत्र के रूप में, उसकी कथा सुनाई थी। ठीक है। कैसे उन्होंने उनको आ, मुनियों की, भक्तों की संगति मिली थी चातुर्मास में। उसके बाद उनकी माँ को सर्प काट गया था, तो फिर वो उत्तर दिशा की तरफ चले गए थे। वहां पर उन्होंने ध्यान किया तो भगवान हृदय में प्रकट हुए। फिर भगवान ने अपना रूप हटा लिया तो उनकी आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद भगवान नारद जी भगवान के धाम चल, धाम को मतलब क्या, उनको नारद रूप में फिर वो आए ब्रह्मा जी के अगले दिन में। ठीक है। अब उस चैप्टर के आगे क्या हुआ वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा कुछ स्टार्टिंग के श्लोक जो है वो फिलोसफिकल है, बट बाकी फिर अब जो है कथा स्टार्ट होने वाली है। कथा जो आएगी वो कुरुक्षेत्र का कुछ कुछ पार्ट डिस्कस होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शौनका वाचा निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणा शूद्रवांस्तदभिप्रेतम तथा किम करो द विभु। ट्रांसलेशन। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सुत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? ठीक है। अब जो कथा सुना रहे हैं शौनक सूत जी, उनसे बाकी ऋषियों ने क्वेश्चन किया। कथा सुनने का यही ढंग होता है, अगर आप जेन्युइनली ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा क्या हुआ। जब सूती जी ने ये सुनाया कि नारद जी चले गए, तो जेन्युइन सी बात है, ये क्वेश्चन बनेगा कि उसके बाद क्या हुआ। तो वही क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए सारे ऋषि ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब व्यासदेव जी को नारद जी ने सब बताया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया व्यासदेव जी ने। टेक्स्ट 2। सूता उवाचा ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामा आश्रमा पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धना। ट्रांसलेशन। श्री सूत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर शम या प्रयास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि सरस नदी के तट पर एक आश्रम है जिनका नाम है शम्याप्रास। ठीक है। मतलब आश्रम क्यों होते हैं? आश्रम जो होते हैं कि ऋषि जो है, ऋषियों के जो दिव्य कार्यकलाप होते हैं, भगवान के बारे में पढ़ना सुनना, तो उसके लिए बेसिकली ऋषियों का वो निवास स्थान होता है आश्रम, जहाँ पे वो अपनी भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या भी करते हैं। तो उस तट पे क्या हुआ? तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्रीशा बद्रीषण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदद्यो मना स्वयं। ट्रांसलेशन। उस स्थान पर बेरी के वृक्ष से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रीला व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो आश्रम में क्या हुआ? फिर शुद्ध जल को स्पर्श किया, आचमन आदि किया, और उसके बाद वो ध्यान लगाने बैठ गए। हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो व्यास देव जी ने सारे शास्त्र लिखे हैं वो कुछ मन गढ़ंत बात नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया और सारी लीलाएं उनको साक्षात दिखने लगी भगवान की। ठीक है। क्योंकि हम पहले भी सुन चुके हैं कि भगवान का ही अवतार है। ठीक है। जो साहित्य अवतार माने जाते हैं, साहित्य अवतार नहीं, भगवान के ही अवतार हैं।
व्यासदेव जी उन्होंने, क्योंकि और कोई तो भगवान के बारे में लिख ही नहीं सकता है, तो इसलिए उन्होंने ध्यान लगाया और उनको सारी लीलाएं साक्षात दिखने लगी और वो उसको लिखते गए। हमें एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की लीलाएं अनलिमिटेड है। तो किसी भी बुक में हमें जितनी भी लीलाएं मिलती है वो कुछ ही लीलाएं हमारे सामने प्रेजेंट की गई हैं, क्योंकि सारी लीलाएं लिखेंगे तो शास्त्र खत्म ही नहीं हो पाएगा कभी। तो कुछ ही लीलाएं हमारे सामने दिखाई गई हैं। लेकिन जब शुद्ध भक्त बनते हैं तो जो लीलाएं पता है वो भी हमें साक्षात दिखती हैं, और जो लीलाएं हमें पता भी नहीं है वो भी हमें साक्षात दिखने लगती है। टेक्स्ट 4। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायं च तदपाश्रयम्। ट्रांसलेशन। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि फिर जब वो ध्यान लगाने बैठे तो पूरा भक्ति योग में वो बंध गए। भक्ति योग से और कोई मेथड उन्होंने नहीं अपनाया, निष्ठांग अष्टांग योग योग आदि नहीं, सिर्फ भक्ति योग कर रहे थे। भक्ति करते करते मतलब वो इतना ज्यादा लिप्त हो गए उसमें, उतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, इंडल्ज हो गए कि उन्होंने भगवान का साक्षात्कार दर्शन किया। और भगवान का तो दर्शन किया, साथ ही साथ उनको उनकी बहिरंगा शक्ति माया देवी का दर्शन भी हुआ। ठीक है। और उन्होंने क्या देखा कि जो माया देवी है वो भगवान के पीछे है, वो कभी भी भगवान के आगे या बगल में नहीं आती, वो भगवान के पीछे है। जैसे छाया होती है, छाया के रूप में वो हमेशा पीछे रहती है भगवान के, ये उन्होंने देखा। मतलब ये जैसे भगवान का फेस है तो ये उल्टा वो ऐसे रहती है, ऐसे दिखा। यहाँ पे आप देखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर भगवान की माया माया से बचना है तो भगवान का ही सहारा लेना होगा। जैसा कि भगवान ने कहा है, मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही है। अगर भगवान को सरेंडर नहीं किया, भगवान का सहारा नहीं लिया, तो हम माया में ही पड़े जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि हम कर भी क्या रहे हैं, माया में ही तो पड़े हैं। अभी कुछ कुछ भक्ति करना स्टार्ट किए तो हम क्या सोच रहे हैं, हम बहुत बड़े भक्त बन गए, हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। पहले अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या किसी की बातों से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे चलते हैं। टेक्स्ट 5। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। ट्रांसलेशन। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भुगतता है। इस जगत में दुख का कारण क्या है कि हम अपने आप को ये बॉडी मानते हैं। हमारे अंदर जब तक ये रहेगा ना, मैं और मेरा, तब तक हमारे को दुख रहेगा। और दिस इज द इग्नोरेंस, दिस इज द अविद्या। कोई भी हम सोचे कोई भी दुख है तो वो क्यों है, क्योंकि हम मैं और मेरा की भावना में फंसे हुए हैं। उसने मुझसे कह दिया, किससे कह दिया, कौन है आप, जिसने आपको देखा ही नहीं उससे कह दिया। जो हम एक्चुअली है उसको तो देखा ही नहीं है ना किसी ने, हम तो ये बॉडी ही देख रहे हैं, उसको ही मान रहे हैं। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ मेरा हाथ, क्योंकि मैं और मेरा चीजों में फंसे रहेंगे। तो यही बात बोली जा रही है कि हम जो है वो तीनों गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे बहुत परे है। हम सच्चिदानंद है, सोल है, भगवान के दास है। लेकिन स्टिल हम क्योंकि माया में फंसे हुए हैं तो हम अपने आप को ये बॉडी मानते हैं, मैं मेरा, इन भावनाओं में फंसे रहते हैं और इसी के कारण हमें कष्ट होता है।
तो जो कष्ट मिल रहे हैं हमें आज कल परसों और पहले से भी और आगे जो मिलने वाले हैं, वो सिर्फ इसी पहचान की वजह से, इसी गलत पहचान की वजह से, या बेसिकली बोला जाए तो फॉल्स ईगो की वजह से हमें मिल रहे होते हैं। ईगो सब में होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी फॉल्स ईगो है, ट्रू ईगो नहीं है। ट्रू ईगो क्या होगा? जब हम ये समझ जाएंगे कि वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वो हम समझ का पा रहे हैं। अगर वाकई में भगवान का दास अपने को मानते, तो जितने भी लोग हमें अपने सामने दिख रहे हैं वो भी भगवान के दास के रूप में दिखते। बट वो हमें क्या दिखते हैं? उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मुझसे ये बोल दिया, उसको मैं देख लूंगी, उसको तो मैं फोड़ दूंगी। टेक्स्ट 6, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य आजानातो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। ट्रांसलेशन पढ़िए। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। ये जो भौतिक कष्ट हमें सता रहे, त्रिताप जो हमें सता रहे, दूसरे लोगों से कष्ट मिलने वाले, अपनी बॉडी अपने मन के कारण कष्ट मिलने वाले, और देवताओं के द्वारा जो हमें कष्ट मिलते हैं, ये सब कम किए जा सकते हैं भक्ति योग से। ठीक है। अब क्योंकि लोगों को भक्ति योग के बारे में पता नहीं होता है, लोग क्या सोचते हैं कि बस सुबह उठे, भगवान को अगरबत्ती धूप बत्ती 2-4 दिखा दी, और जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हो गई भक्ति। तो दैट इज नॉट एक्चुअली भक्ति। भक्ति का मतलब होता है सरेंडरनेस। ये सरेंडरनेस है, ये भक्ति नहीं होती है। ठीक है। दैट इज एक्सचेंज, बिजनेस होता है। आप मुझे ये दीजिए, मैं आपको इतना मन लड्डू चढ़ाऊंगी, इतना मन हलवा चढ़ाऊंगी, और मैया मुरादे पूरी कर दो तो हलवा बांटूंगी, और मुरादी पूरी नहीं करेंगी तो हम हलवा नहीं बांटेंगे आपको। तो कंडीशन पहले हम रख देते हैं, कंडीशन। और कंडीशन जहाँ है वहां तो प्रेम होता ही नहीं है। आप ये करिए तो हम ये करेंगे, तो करते रहिए भैया, तो प्रेम है ही नहीं। ठीक है। भगवान से प्रेम ऐसे नहीं किया जा सकता है, ये तो आना ही नहीं चाहिए थी। तो इसलिए लोग ये जानते नहीं है। इसीलिए ही जो व्यासदेव जी हैं, उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ लिखा, जिसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया है कि भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। भक्ति का मतलब है भगवान की कथा सुनना, बोलना, समझना, भक्तों का एसोसिएशन करना। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम एसोसिएशन तो बाद में करेंगे, हम लड़ पहले लें आपस में। मतलब पहले तो नॉन डिवोटी से लड़ना छोड़ेंगे तो बाद में, पहले डिवोटी से लड़ना छोड़ दे, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इस तरीके से तो भगवत धाम इस जन्म में तो हम नहीं पहुंच पाएंगे किसी भी हाल में। देखो यहाँ लिखा है ना कि ये जो भक्ति योग है, जो भक्ति योग है, ये भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। तो कोई भी पूछे भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब है बेसिकली भगवान की चैंटिंग करना, और भगवान के बारे में सुनना और बोलना, दूसरों को बताना। यहीं से भगवान स्टार्ट करते हैं। और हम जब दूसरी चीजों में ही फंसे रहेंगे तो ये करने का टाइम कहाँ मिलेगा। या तो हम भक्ति कर सकते हैं, या हम माया में हो सकते हैं। माया का मतलब है मैं, या तो हम कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी सिचुएशन में फंसते हैं तो आप देख लीजिए मैं और मेरा कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का मतलब श्रवण कीर्तन आदि कर रहे हैं। उससे पता चल जाएगा कि आप माया में है, आप मतलब हम इंक्लूडिंग मी माया में है या भक्ति कर रहे हैं। दूसरे से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट 7, यस्यां वेशूढमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोहा भयापहा। ट्रांसलेशन। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है।
जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। ये कितनी बड़ी बात है। मात्र ओनली केवल भगवान के बारे में सुनने मात्र से भगवान की जो प्रेमा भक्ति है उसका बीज हम में आने लगता है। और फिर शोक मोह भय की जो अग्नि होती है ना, इनसिक्योरिटीज, फ्यूचर की टेंशन, ये सब नष्ट होने लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं है फ्यूचर के लिए कुछ करना नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ देख लेंगे, ये वाली चीज नहीं है। जो चीज जरूरी है हमें शरीर चलाने के लिए, भक्ति आगे अच्छे से करने के लिए, वो हमें करनी पड़ती है। बट अननेसेसरी जो हम टेंशन पालते हैं ना, ये कह दिया वो कर दिया, अननेसेसरी जिसका कोई यूज ही नहीं, अपने को दिक्कत देना, बेसिकली अपने को भी और सामने वाले को भी दिक्कत देना, वो सब नष्ट हो जाता है जब हम ध्यान से भगवान के बारे में सुन रहे हैं। और कुछ ना कुछ हो रहा है तभी हम डेली आ रहे हैं, नहीं तो हम डेली आते ही क्यों? या एक दिन सेशन नहीं होता है तो मैसेज आता ही क्यों? क्यों नहीं हो रहा मैम? ठीक है। सो बस हमें अपने कानों का यूज करना है। अभी तो यहाँ लिखा ही नहीं है, समझना है, सिर्फ सुनना है। सुनने मात्र से भगवान की जो भक्ति का बीज है वो हमें आने लगता है। और बीज आगे तो धीरे धीरे बीज जो है अंकुरित हो गई, मतलब वो बड़ा ग्रोथ हो गई। ठीक है, वो प्लांट बनेगा, लता बनेगी, और लता सीधे जाके कृष्ण के चरणों में रुकेगी। ये ऐसा बीज है जो लता रूपी, लता का एक बीज है, और वो लता बढ़ती जाएगी, इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रॉस कर देगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करेगी, उसमें भी आगे बढ़ती जाएगी और सीधे कृष्ण के चरणों पर ही रुकती है। और वहीं हमें रुकना है, उससे पहले रुकना भी नहीं है। बहुत सारे हर्डल्स आएंगे बीच में, बहुत सारे, कहीं कहीं पर लगा छोड़ दो छोड़ दो, बट नहीं, रुकना नहीं। टेक्स्ट 8। सा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रमया चात्मजं शुकम् अध्यापयामासा निवृत्ति निरतं मुनि। ट्रांसलेशन। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार के निरंतर थे। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये, हम शायद सुन चुके हैं वाली स्टोरी कि सुखदेव गोस्वामी व्यास देव जी के पुत्र हैं। ठीक है। और जब वो माता के गर्भ में थे तो 16 साल तक वो बाहर ही नहीं निकले थे। ठीक है। वो मतलब भगवान के एक तरीके से उस वक्त, मतलब आप समझो, तो वो निकलना ही नहीं चाह रहे थे। तो व्यासदेव जी पूछ रहे थे क्यों नहीं निकल रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि बाहर माया है, मुझे माया पकड़ लेगी। तो व्यासदेव जी कहते हैं मैं नहीं पकड़ने दूंगा। तो वो व्यासदेव जी से कहते हैं आप तो खुद ही माया में, गृहस्थी में आप तो खुद ही माया में। तो फिर भगवान आते हैं और भगवान उनसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। तब वो बाहर आए, और बाहर आए तो वो सीधे जंगल की तरफ जाने लगे, घर में रुकेंगे ही नहीं। रुकेंगे तो आसक्ति आदि हो जाएगी, इसलिए वो रुकेंगे नहीं। अटैचमेंट जो होता है, प्रॉब्लम्स देते हैं ना, तो वो रुके नहीं, सीधे चलते गए चलते गए चलते गए। फिर व्यास देव जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजा उनका पीछा करने के लिए। उन्होंने पूछा कि हम कैसे पहचानेंगे सुखदेव गोस्वामी कौन है, वो तो बहुत वैसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा जो उसको देख के तुम्हें डर सा लगे, भूत भात से लगे, वो समझ जाना कि सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं था रहना वहना, वो सीधे आत्म साक्षात में निरत थे। वो कैसे थे, मतलब अभी वो भक्ति नहीं कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी, अभी वो मतलब सिर्फ एक तरीके से ब्रह्म उपासक थे, ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। और उन्हें कुछ और नहीं चाहिए, इस जगत से कुछ नहीं चाहिए था, इतना तो वो समझ गए थे इस जगत में दुख ही दुख है। लेकिन श्री कृष्ण के बारे में वो अभी नहीं जानते थे। तो वो जो 2 शिष्य थे वो उनके पास आए, और उनको देख के उन्होंने 2 श्लोक बोले। एक श्लोक बोला भगवान की सुंदरता के बारे में, कि भगवान कृष्ण कितने सुंदर हैं, हाँ, रूप का वर्णन किया। और एक श्लोक बोला भगवान की दयालुता के बारे में, कि भगवान कितने दयालु हैं। जो पूतना उनको जहर जहर देने आई थी, उस तक को उन्होंने माता की गति प्रदान की। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने ये 2 श्लोक सुने तो वो बिल्कुल अ, पिघल गए। उनको मतलब लगा कि ये क्या है, मतलब इतने दयालु हैं हमारे भगवान, इतने सुंदर हैं। तो उन्होंने कहा कि उन 2 शिष्यों से पूछा ये आपने कहाँ सुने? तो उन्होंने कहा ये तो हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया। तो उन्होंने कहा कौन है उनके पास मुझे ले चलिए। तो वो उनको लेके आते हैं व्यासदेव जी के पास। तब व्यासदेव जी उनको पूरी श्रीमद् भागवतम पढ़ाते हैं, और वो ही सुखदेव गोस्वामी सेम भागवतम फिर परीक्षित महाराज को आगे पढ़ाते हैं।
तो जो पहले खुद भक्ति में भी नहीं थे, बस आत्म साक्षात्कार में थे, वो भी, जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको भी भक्ति चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, लेकिन कहीं ना कुछ मिसिंग रहता है, एक सुख उनकी लाइफ से मिसिंग रहता है। और वो सुख कहाँ से पूरा होगा? जब तक कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे सुख नहीं आ सकता। दुख नहीं होने का मतलब ये नहीं है हम सुखी हैं। सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए, तो उसके लिए भगवान की भक्ति करनी ही हो, राइट? शौनका उवाच सावे निर्वृत्ति निरता सर्वत उपेक्षको मुनि कस्य वा ब्रहितम एताम आत्मारामा संभ्यसता। ट्रांसलेशन। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निर्वृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? यस, वो यही क्वेश्चन पूछे जिसका मैंने आपको बताया। वो पहले से निवृत्ति मतलब होता है ना, संसार से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, ना अच्छा घर, खाना पीना, कुछ नहीं। वो एक जगह एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं रुकते थे। जैसे वो भिक्षा करके ही कुछ खाते पीते थे, दूध आदि मांगते थे, तो एक घड़ी से ज्यादा वो रुकते नहीं थे, इतने ज्यादा विरक्त थे। तो बेसिकली वो पूरी तरह विरक्त थे। तो फिर उन्होंने साहित्य क्यों पढ़ा? विरक्त को तो साहित्य भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आनंद मिसिंग था। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, या बेसिकली बोला जाए भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो आनंद नहीं आएगा। दुख नहीं है हमारी लाइफ में, मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुखी हैं। सुख के लिए भगवान की भक्ति ही करनी होगी। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना ही होगा। 10th। सूता उवाच आत्मा रामश्चय मुनयो निर्ग्रन्था अपि उरुक्रमे कुर्वन्ते अहेतु किं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरि। ट्रांसलेशन। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पक्ष पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें मुक्ति चाहिए होती है। कुछ लोगों को मुक्ति चाहिए होती है, मुक्ति का मतलब हमारे दुख खत्म हो जाए। जिन्हें मुक्ति चाहिए होती है, वो मुक्ति जिनको मिल जाती है, वो भी एक इच्छा करते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। और हम तो मुक्ति भी नहीं चाह रहे, हम तो स्टार्टिंग से ही भगवान की प्राप्ति वाले पाथ पे लगे हुए हैं। सोचो हाउ मच फॉर्चुनेट वी आर। सीरियसली वी आर सो मच फॉर्चुनेट कि हम मुक्ति का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम सीधे भगवान की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हर टाइम क्या हमें याद ही नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना तो है ना कि हम बेमन से भी अगर सही रास्ते पे चलते हैं, तो एक टाइम आता है जब हम अपने सही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो बस पाथ नहीं छोड़ना है। बहुत सारे हर्डल्स आएंगे बीच में, लोग बोलेंगे, कई बार लगेगा छोड़ दो, सेशन छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, बट फिर कुछ ना कुछ मैसेज ऐसा आता है कि उसके बाद लगता है कि नहीं, जब प्रचार करेंगे तो दिक्कतें तो आएंगी, ये तो स्टार्टिंग में ही कह दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो भक्ति करते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लोग अपने लोग भी प्रॉब्लम देते हैं, कई बार बाहर के लोग भी प्रॉब्लम देते हैं, कई बार खुद को भी लगता है कि भक्ति इतनी कर रहे हैं तो फिर मेरी जिंदगी में दुख क्यों आ रहे हैं, भगवान सुन क्यों नहीं रहे हैं, बहुत चीजें लग सकती हैं, बट छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, छोड़ना नहीं। नेक्स्ट श्लोक। हरेर्गुणा क्षिपतम अतीर भगवान बादरायणी
अध्यगानम अहद आख्यानम नित्यम विष्णु जना प्रिया। ट्रांसलेशन। शिला व्यासदेव के पुत्र शिला सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा। अब देखो नेक्स्ट। परीक्षितोऽथ राजेश जन्म कर्मा विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षय कृष्ण कथोदयम। ट्रांसलेशन। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजश्री परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ श्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। ठीक है, अब भगवान सूत गोस्वामी भगवान की कथा सुनाएंगे और महाराज परीक्षित का जन्म क्या था, उन्होंने क्या किया, मतलब बेसिकली पांडवों के बारे में बातचीत स्टार्ट होने वाली है। यथामृते गौरव यथामृते कौरव संजायानां वीरश्वतो वीरगतिं गतेषु व्रकोदराविद गदार्भिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं दौड़ेरा इति स्मया पश्यन् कृष्णसूतानां पतां शेरांशी उपाहारत विप्रियमा एव तस्या जुगुप्सितं कर्मा विर्गयन्ति। ट्रांसलेशन पढ़िए। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि उससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा, लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न ना हुआ। इसका वो भी पढ़ो बेटा, परपोर्ट। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है। अतएव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान द्वारा कही गई है, और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दिनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। बेटा इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है। अतएव भगवान कृष्ण तथा
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य हम्म, समान है। भगवान चैतन्य की इच्छा की थी जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इन दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कथा जो स्टार्ट कर ली जा रही है भगवान की, वो स्टार्ट की जा रही है कुरुक्षेत्र का, जो मतलब बेसिकली महाभारत का युद्ध हुआ उसके एंडिंग पोर्शन से। तो बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, गीता जहाँ खत्म की गई है वहीं से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट की गई है। तो सबके लिए बहुत जरूरी है ये दोनों ग्रंथ पढ़ना। गीता भी सबको पढ़नी है और श्रीमद् भागवतम भी सबको पढ़नी है। गीता भगवान की कथा है क्योंकि कृष्ण ने स्वयं बोली है, और भागवतम कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। हमें कैसे पता चला है भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, हमें कैसे पता चला कि भगवान कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, हमें कैसे पता चला है कि भगवान बंसी बजाते हैं? श्रीमद् भागवतम से। ठीक है, तो ये दोनों ग्रंथ हमें पढ़ने हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो स्वयं कृष्ण है, जो भक्त के रूप में यहाँ पे आए, उन्होंने भी कहा है कि उनकी इच्छा है कि जितने भी भारत में लोग हैं, भारत में जन्मे सभी को श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए, और उसको समझ के फिर पूरे विश्व में सारे लोगों को पहुंचाना चाहिए। और देखिए प्रभुपाद जी यही कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें भी यही करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो पढ़ना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, अप्लाई करना होगा। अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या समझे? अभी तो हम अपनी वाणी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है, बहुत सारे सब में अनर्थ होते हैं, किसी की कुछ अनर्थ होते हैं, किसी को सोने से दिक्कत होती है, किसी को रात को ही जप करना होता है। ठीक है, सबके अनर्थ अनर्थ अलग अलग चल रहे हैं। किसी को कुछ भी कह लो, प्रॉमिस ले लो, श्रॉमिस ले लो, कुछ भी कह लो, लेकिन नहीं सुनना है। हम नहीं सुधरेंगे। HNS, रिप्लेस योर नेम फ्रॉम G to HNS। नहीं प्रांशी, तुम नहीं। चलो, नहीं सुधरेंगे तो सही। इट्स माय ड्यूटी कि कभी कभी मुझे हार्श बोलना पड़ता है। यही एक दिक्कत होती है कि प्रीचिंग करने में या काउंसलिंग करने में कई बार अपराध हो जाता है, बट कई बार करना जरूरी होता है। ठीक है, तो बात यहाँ से स्टार्ट हुई कि हमें दोनों ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और एक बहुत मतलब फॉर्च्यून है हमारा कि हम भारत में जन्मे। कई बार आज के टाइम पे हम सुनेंगे भारत में जन्म क्यों ले लिया, अमेरिका लेते, ऑस्ट्रेलिया लेते। लेकिन एक चीज देखी जाती है, जो भारत के लोग होते हैं उनका सहज विश्वास होता है गीता भागवत में। भले कुछ लोग होता है पढ़ते नहीं है, लेकिन ये होता है कि नहीं नहीं, इसमें हमारा झूठा हाथ नहीं लग जाए, पैर नहीं लग जाए, इतना जरूर मानते हैं। इसमें जो हमें समझ में नहीं आता वो लोग ऐसा मानते हैं कुछ लोग, लेकिन है सही भगवान के बारे में जय हो, हाँ ऐसा करके चल देंगे। इतनी श्रद्धा सबकी होती है, 80% लोग। वो तो अब वहां की चीजों से इतना इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, तो हमारा जो है ये संस्कृति जाती जा रही है। वरना इतना जरूर होता है कि गीता भागवतम जैसे शास्त्र को मानते बहुत कुछ है, भले खुद पढ़े ना पढ़े, लेकिन मानते बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें गीता और भागवतम पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हुई? यहाँ पे लास्ट में ये बात हुई थी, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था जब खत्म हो गया था, जो दुर्योधन था, दुर्योधन को ये वरदान मिला हुआ था। वरदान बोल दीजिए, श्राप बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, मुझे नहीं पता इसको वरदान कहेंगे या श्राप कहेंगे, कि उसको एक साथ खुशी होगी और एक साथ दुख होगा, तब वो शरीर छोड़ेंगे अपना, दुर्योधन। तो
उनके जो मतलब कौरवों की साइड द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी थे। ठीक है। अब जब सारा युद्ध समाप्त हो गया और जब भीमसेन ने उनकी ये जो होता है थाइस पर प्रहार कर दिया। उनके थाइस की तरफ ही मारा जा सकता था दुर्योधन की, नहीं तो वो नहीं मरते। तो थाइस की तरफ प्रहार कर दिया तो वो जंग बेसिकली उनकी जो जंगा बोले या थाइस टूट गई थी और वो गिरे हुए पड़े हुए थे, तो दुख में थे वो। ठीक है। तो जब अश्वत्थामा ने अपने दोस्त की, अपने फ्रेंड की ये गति देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा कि आज मैं सोते टाइम इन 5 पांडवों का सर काट के लाऊंगा और अपने स्वामी यानी कि दुर्योधन को दूंगा, तो वो बहुत खुश होंगे। तो वो रात को चुपचाप सोते सोते गया। अब भगवान तो सब जानते, भगवान ने आज पांडवों से कहा कि आज हम अंदर नहीं, आज हम बाहर सोएंगे। तो भगवान और ये सब आज बाहर सो गए और जो कक्ष में थे, रूम में, वो उनके 5 बच्चे थे, पांडवों के 5 बच्चे थे जो वहां सो रहे हुए थे सर ढककर। तो अश्वत्थामा आए और उन्होंने, तो वो पांडवाजी समझे और उन्होंने उनके सर काट दिए 5 के, और उन 5 के सर लेकर वो दुर्योधन के सामने आए तोहफा। और जब उन्होंने पहले देखा 5 सर तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि ये तो 5 पांडव मारे गए। फिर जब देखा कि पुत्र हैं तो वो रो गए कि तुमने तो हमारा पूरा कुल ही खत्म कर दिया, ये क्या कर दिया तुमने, तुमने तो कुल ही खत्म कर दिया हमारा। तो उन्हें एक बार खुशी भी हुई और एक साथ वो दुख भी आया उनपे कि ये क्या कर दिया, उन्हें बहुत दुख हुआ, ये क्या कर दिया, हमारे तो एक बच्चा भी नहीं रहा। और फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ये बात यहाँ पे की जा रही। तो वो, हाँ, ये कहा जा रहा है ना कि वो तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ और उसने निंदा करी, ये क्या करा। माता शिशूनां निधनं सूतानां नेशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्राष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली। ट्रांसलेशन। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति से उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। ठीक है। अब ये तो हम क्या समझेंगे, हम में से कोई अभी माता नहीं है। जब माता के सामने उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसे कितना दुख होगा, और एक बच्चे की नहीं, 5 के 5 बच्चों की मृत्यु हो जाए। बट ऑब्वियस सी बात है कि वो दुख क्या होगा वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो बहुत विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो फिर अर्जुन उनको मतलब हिम्मत देने के लिए, शांत करने के लिए कुछ बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं वो भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे। आज हम यही रुकते हैं। वो क्या बोलते हैं अर्जुन, कैसे उनको शांति प्रदान करते हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम कल रखें। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।